सदियों सहस्त्राब्दियों से यह कथन सबके सामने है और हर घर में ये बोली जाती है कि समरथ को नहीं दोष गोसाई, अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस। अर्थात ट्रंप है तो तेल किसी भी देश का हो उनका अपना हो गया है। जी हाँ, जो हाल ही की घटना है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनके ही घर से अर्थात ऑफिस से या उनके देश से राष्ट्रपति होते हुए भी उनको उनकी पत्नी के साथ ट्रंप प्रशासन ने, अमेरिकी प्रशासन ने उठा लिया। जी हाँ, बहुत कड़ी सुरक्षा थी उनकी, लेकिन उसमें से भी उनको उठा लिया। कुछ लोग वहां मारे भी गए, कुछ तोड़फोड़ भी हुआ, लेकिन उठा लिया गया। कारण क्या था? ट्रंप प्रशासन ने आरोप लगाया था कि तेल का इसमें कोई मामला ही नहीं है। शुरू में बोला था अमेरिकी प्रशासन ने, लेकिन बाद में ये खुल के आया कि विपक्षी लोगों ने, जो दुनिया भर में ट्रंप के विपक्षी हैं और अमेरिका के, उन लोगों ने बोला कि ये तेल का ही खेल है और साबित हो ही गया कि तेल का खेल है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूं। आप देख रहे हैं द नीति न्यूज में आपका फिर से स्वागत है। अभी अभी खबर देखने को मिली कि ट्रंप ने कुछ घोषणाएं की हैं वेनेजुएला के लिए, और ट्रंप ने खुद किया, उनके प्रशासन ने भी माना है। ट्रंप ने क्या बोला है देखिए, उन्होंने बोला है कि अमेरिका को 5 करोड़ बैरल तेल देगा वेनेजुएला। जी हाँ, 5 करोड़ बैरल तेल देगा वेनेजुएला। इसकी बिक्री की रकम पर मेरा नियंत्रण होगा, अर्थात अमेरिका का, ट्रंप का। ये बीबीसी में भी छपा हुआ है, आप देख सकते हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि ये तेल बाजार भाव पर बेचा जाएगा। जी हाँ, बाजार भाव पर बेचा जाएगा और इससे मिलने वाली जो कीमत होगी वो उनके नियंत्रण में होगी, ट्रंप के नियंत्रण में होगी। वेनेजुएला के धरती पर तेल है, उसके चौहद्दी में है, वो एक संप्रभु राष्ट्र है, उस पर उसका नियंत्रण नहीं रहेगा। नियंत्रण किनका रहेगा? नियंत्रण ट्रंप साहब का रहेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि समरथ को नहीं दोष गोसाई। जिसका इस्तेमाल, मतलब उस तेल का इस्तेमाल वेनेजुएला और अमेरिकी लोगों के हित में किया जाएगा। अब बताइए, अब ये बताइए कि अमेरिका में जो भी चीजें हैं, क्या दुनिया भर के लोग उसका इस्तेमाल अपने हित में करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन इन्होंने छुट्टा बोल दिया है कि वेनेजुएला और अमेरिका के लोगों के हित में इस्तेमाल किया जाएगा। जो तेल बेचा जाएगा उससे जो उसके पैसे आएंगे, उससे यह तेल बाजार भाव पर बेचा जाएगा और उससे मिलने वाला जो पैसा है अमेरिकी राष्ट्रपति होने के नाते मेरे नियंत्रण में रहेगा। भाई, ट्रंप जो है वो इसी तरह का आदमी है। उसने बोल दिया है कि ये पैसा मेरे नियंत्रण में होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसका इस्तेमाल वेनेजुएला और अमेरिका के लोगों के हित में हो। बेशर्मी की इससे बड़ी पराकाष्ठा नहीं हो सकती दोस्तों। दरअसल हम लोग उतने बड़े पत्रकार भी नहीं है कि अमेरिका कुछ कर लेगा, कुछ नहीं करेगा, इसलिए कुछ बोल सकते हैं। सभ्य शब्दों में बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। निकोलस मादुरो को नशीले पदार्थों की तस्करी और हथियारों से जुड़े आरोपों का सामना करने के लिए अमेरिका लाया गया। आप देख सकते हैं कि कैसे उनको हथकड़ी पहनाई गई है, आंखों पर पट्टी है और उनको ले जाया गया है अमेरिका। उनको रखा गया है एक सुरक्षित स्थान पर। अमेरिका की प्रमुख पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधि इस हफ्ते ट्रंप प्रशासन से मिलने की योजना बना रहे हैं। आपने सुना होगा कि जब कोई बड़ा सा एक तरह से जानवर जो है मर जाता है या गिर जाता है, पड़ जाता है, तो गिद्ध उसको खाने के लिए, नोचने के लिए आ जाते हैं। तो अमेरिकी जो तेल कंपनी है उसको इस रूप में देखा जा सकता है और बोला गया हो कि आजा भाई, अब डील फाइनल कर लेते हैं, दूसरा क्या है। ठीक है, वेनेजुएला के पास अनुमान के तौर पर 303 अरब बैरल तेल है। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा तेल रिजर्व जो है किसी देश के पास, पूरी दुनिया भर में, तो सबसे ज्यादा इसके पास है, वेनेजुएला के पास है। इसके बाद ही किसी के पास है। लगभग 17 ट्रिलियन डॉलर का तेल है उसके पास। जैसे हम लोग, भारत जो है 5 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी हम लोग बनने जा रहे हैं। ठीक है, इस पर हम लोग खुश हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने ग्रेजुअली प्रगति की है। मतलब क्रमबद्धता से, क्रमशः, बिना किसी दूसरे देश को चोट पहुंचाए हुए, अपनी प्रगति से, अपनी बुद्धि से, अपने तकनीक से, अपनी मेहनत से हम प्रगति कर रहे हैं। आज भी कर रहे हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इधर हो गया है विपक्षियों के हिसाब से, लेकिन हम प्रगति कर रहे हैं। तो अब 17 ट्रिलियन का उनके पास केवल तेल रिजर्व ही है, ऑयल रिजर्व है। तो सोचिए कितनी बड़ी इकोनॉमी उनकी हो सकती है और कितना होगा, कितने साल चलेंगे। ठीक, यह दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार माना जाता है, लेकिन देश का तेल उत्पादन साल 2000 के बाद से लगातार घटता जा रहा है। वेनेजुएला का, उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है और उनके पास था नहीं, और राष्ट्रीयकरण भी हो गया था सभी चीज़ों का, तो ज़्यादा इधर उधर किया नहीं जा सकता था, बेचा नहीं जा सकता था। ठीक है, ये भी एक कारण है कि उस पर अमेरिका
की जो पकड़ है थोड़ी सी कमजोर हो गई थी। मैं आपको बता रहा हूं कैसे। वेनेजुएला से मादुरो को पकड़ कर ले जाने को सही ठहराते हुए ट्रंप ने यह भी दावा किया कि वेनेजुएला ने एक तरफा तरीके से अमेरिकी तेल की जब्ती और चोरी की है। बताइए, तेल वेनेजुएला का और चोरी किया है अमेरिकन कंपनियों का। सुन लीजिए ये क्या मतलब ट्रंप बोल रहे हैं। अब लोग क्या क्या कहते हैं उनको फेसबुक पे, उससे उनको क्या असर पड़ता है। दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी हैं, मोटी खाल वाले भी उनको आप लोग बोल सकते हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी बोला है कि मादुरो को पकड़े जाने के बाद जेडी वेंस जो अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने कहा है कि वेनेजुएला ने अमेरिकी तेल कंपनियों को हड़प लिया। मतलब वेनेजुएला की इतनी औकात हो गई कि वो अमेरिकी तेल कंपनियों को हड़प लेगा। और हाल तक उसी चोरी की गई संपत्ति का इस्तेमाल अमीर बनने, मतलब वेनेजुएला अब अमीर बन रहा है, ठीक है, और अपनी नार्को टेररिस्ट गतिविधियों को फंड करने में किया। मतलब उससे जो पैसे आ रहे थे वो नार्को टेररिज्म, जो उन्होंने आरोप लगाया है कि ड्रग के ये लोग बहुत बड़े सप्लायर हैं, वो करते थे। वेनेजुएला पहले अमेरिका का बड़ा तेल सप्लायर था, लेकिन चीन के साथ भी वेनेजुएला का संपर्क था और समझौते थे, और चीन बहुत मजबूती के साथ उसके साथ खड़ा था, उसको कर्ज भी दिया था। तो अमेरिका की ऊर्जा जो है ऊर्जा सुरक्षा वो प्रभावित हो रही थी, और तेल बाजार में चीन की स्थिति मजबूत हो रही थी। प्रतिबंध जो है अमेरिकन वो कमजोर पड़ रहे थे। अमेरिका ने मादुरो सरकार पर जो है कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन चीन और रूस के सहयोग से वेनेजुएला जो है वो पूरी तरीके से अलग थलग नहीं हो पाया था, ठीक है, क्योंकि दोनों देशों का उस पर प्रभाव भी था और उसको मजबूती प्रदान करते थे। अमेरिकी दबाव की प्रभावशीलता घट रही थी। अमेरिका तो ये चाहता ही है कि भैया वो अपना प्रभाव जो है, अपनी लठैती जो है वो पूरे विश्व में हावी रहे, उस पर कोई उंगली ना उठा पाए, ठीक है। सत्ता परिवर्तन की योजना पहले भी बनी हुई थी, लेकिन वो फुलफिल नहीं हो पाया था। अच्छा, इसके अलावा एक और बात है कि अमेरिका जो है उसकी बात तो अलग है, लेकिन चीन ने मादुरो सरकार को वैध माना था, ठीक है। अमेरिका उस पर जब प्रतिबंध लगाया था तो चीन ने मादुरो सरकार जो है उसको और उनके द्वारा जो भी गतिविधियां की जाती थी उसको वैध माना था। इससे अमेरिका की रिजीम चेंज स्ट्रैटेजी को झटका भी लगा था। जाहिर सी बात है उसको गुस्सा आएगा, ठीक है, क्योंकि सब कुछ वो अपना बपौती समझते हैं, अपनी विरासत समझते हैं पूरी दुनिया भर को। अच्छा, इससे वैश्विक संदेश क्या जाता जिससे अमेरिका को बुरा लग गया। देखिए, अगर चीन वेनेजुएला में सफल हो जाता, ठीक, तो क्या होता, इससे अमेरिका विरोधी जो देश हैं वो चीन की तरफ आ जाते, वो उसकी चमचागिरी करते, उससे लिपट जाते, तो अमेरिका को दिक्कत होती, क्योंकि विरोधी शक्तियां जो है वो चीन की तरफ झुक सकते थे। अमेरिका को डर था कि यह एक मॉडल बन सकता था, इसलिए उन्होंने एक गुंडे की तरह, अपहरणकर्ता की तरह मादुरो को उठा लिया, ठीक है। अब देखिए, भारत एक ऐसा देश शुरू से रहा है, नेहरू जी के टाइम से, जब वो प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री देश के थे, जब से संविधान बना, जब से यहाँ विदेश नीतियां बनी, तो उसमें एक था कि एक नीति बनी, मतलब एक तरह से संतुलित नीति, जिसको बोला जाना चाहिए कि ना हम रूस के तरफ झुकेंगे और ना ही अमेरिका की तरफ झुकेंगे, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया नीति है जिसको पूरे विश्व में पसंद किया जाता है, और ये भारत जैसे देश के लिए बढ़िया नीति है। तो भारत ने इसमें, ये जो वेनेजुएला की घटना है उसमें गैर हस्तक्षेप की नीति भारत ने अपनाया था। भारत ने मादुरो सरकार को हटाने की अमेरिकी मांग का समर्थन नहीं किया, ये बहुत अच्छी बात है। जरूरी नहीं है कि हर बात को मोदी जी बिल्कुल कड़क भाषा के साथ इस्तेमाल करें, या एस जयशंकर जो यहाँ के विदेश मंत्री हैं बहुत टाइट होकर बोले कि नहीं ये ठीक नहीं हुआ, हम तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे। बिल्कुल नहीं। जो वैश्विक कूटनीति है उसमें भाषा जो है इसी तरह बहुत संतुलित होती है। 2-3 देश ही हैं जो उटपटांग बोल सकते हैं, जिसमें एक अमेरिका है, वो उटपटांग हरकत भी कर सकता है, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग सभ्य देश हैं, थे और रहेंगे, तभी हम लोग विश्वगुरु कहलाएंगे, और विश्वगुरु कहलाते थे, ठीक है। तो भारत ने बोल दिया था कि अमेरिकी मांग का समर्थन हम नहीं करते थे। भारत ने क्या कहा, किसी भी देश के आंतरिक मामलों में बाहरी दखल नहीं होना चाहिए, जैसे कि अमेरिका ने किया है, मतलब ये मैं बोल रहा हूं, यह भारत की परंपरागत विदेश नीति के अनुरूप है। तेल और ऊर्जा हित, देखिए अब इसमें हमारा भी हित जुड़ा हुआ है, केवल अमेरिका का हित नहीं जुड़ा हुआ है या चीन का। लेकिन अमेरिका जो है वो थोड़ा सा अपना लठैती दिखाता है और बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी कर देता है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। हमारे क्या हित है, वेनेजुएला लंबे समय तक भारत का महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति करता रहा है। सरकारी कंपनी ONGC विदेश ने वेनेजुएला में
भारी निवेश किया है। ओएनजीसी यहाँ बहुत बड़ी कंपनी है, भारत की बहुत एलिट कंपनी है जो इस पर बहुत काम करती है, रिसर्च करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उसका बहुत बड़ा हाथ है। भारत नहीं चाहता था कि ये निवेश डूब जाए, क्योंकि ऐसा होगा तो निवेश डूबेगा। क्योंकि मान लीजिए आपका पैसा कहीं पे अटका हुआ है, ट्रंप ने ठीक किया है, अमेरिका ने ठीक किया है, तो पैसा डूब जाएगा। वैसे वेनेजुएला में जो है एक तरह से अमेरिका के प्रति खदबदाहट है और वहाँ के लोग बहुत ही गुस्से में हैं। लेकिन हर देश में कुछ जयचंद होते हैं, कुछ मीर जाफर होते हैं और उनके कारण बाहरी शक्तियाँ जो हैं सफल होती हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये जो अमेरिकी हरकत रही है वेनेजुएला के प्रति, उसके बारे में। वैसे वेनेजुएला अगर नार्को की तस्करी उधर कराता था, नशीले पदार्थों का, तो यह भी बहुत बड़ी गलत बात है, बहुत गलत बात है। इस पे काबू होना चाहिए पूरे देश भर में, क्योंकि इससे युवा जो है समस्याग्रस्त हो जाते हैं। उनकी इतनी बुद्धि नहीं होती है कि वो क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं और उनके शरीर पर और समाज पर क्या असर पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।